मान लो किसी को कोई पेट में अल्सर है, कुछ प्रॉब्लम है कि जी ये सर्जरी करानी पड़ेगी, तो उसको तो मेडिक्लेम मिल जाएगा ना? मेडिक्लेम की बात कर रहे हैं, बात करेंगे मेडिक्लेम की अलग बात है। जो इस टॉपिक से रिलेटेड है वो आपका जो बात है वो अलग है। और कुछ पूछना चाहते हैं आप दिल्ली से? अब शादी होगी नहीं? अब तो लड़कियां ओपन आ रहे हैं। अब तो मेरी टेस्ट है कि मुझे कौन सी पसंद आ रही है। अब तो घर में ये बात चल रही है, पहले मुझे सोचना पड़ता था यार। ये वाली पिक्चर है, ये तो अपने उसमें भी डाली है, व्हाट्सएप में भी डाली है। ये तो 175 kg के थे आई ठीक है जितेश, थैंक यू वेरी मच। रिपोर्ट देखते हैं। अच्छा आप क्या पूछ रहे थे? मेडिक्लेम। देखिए बैरेटिक सर्जरी मेडिक्लेम में नहीं आता, CGHS में आता है। स्टार इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू हुई है अभी, लेकिन 3 साल बाद मिली, अभी नहीं मिली, ठीक है। 3 इयर्स बाद आप अपील कर सकते हैं। स्टार इंश्योरेंस अब पता नहीं जाली है कि सही, किसी ने मेल नहीं कराया अभी तक। अभी तक 3 साल तक पैसे दे दी, क्या पता बाद में मुकर जाए। मोदी वाला कुछ पता नहीं है। नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ जो मुझे पता है, जो मुझे बाकी। श्योर। सो अभी क्या है कि जब नई पॉलिसी ले रहे हैं ना, तो उसमें मेंशन कर रहे हैं पेरियाट्रिक, तो आप उनको बोलेंगे कि आप पेरियाट्रिक सर्जरी के लिए हमें जो है उसमें चाहिए हमें एनरोलमेंट, तो वो आपको करेंगे उसके लिए। कुछ इंश्योरेंस जो प्रीमियम है उसमें डिफरेंस होगा, बट देर एनरोलमेंट। उसका कितने प्रीमियम बनता है? नहीं प्रीमियम मैंने देखा नहीं एग्जैक्टली, बट जब आप बात करेंगे जो इंश्योरेंस कर रहा है तो वो आपको रिप्लाई करेगा। स्टार वाली में ना? हाँ स्टार है। अच्छा मिस हो गया चीज करते हो, पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, तो हर 15 दिन में पानी भरना पड़ता है। तो हर 15 दिन में अपने डॉक्टर के पास जाना, पानी भरवाना। और ये बैंड निकल सकता है, स्लिप हो सकता है, तो सारी चीज़ें इसके साथ हैं। और ये टेम्परेरी है, जब ये निकलेगा तो लोग फिर वापस गेन कर देते हैं। ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। दूसरा जो आप बीच में रह गया, स्लीव हो गया, बाईपास के बारे में आपको बता दूँ, इन दोनों का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। Trocars, which serve as passageways for the surgical instruments, are placed into the incisions. The surgeon examines the abdominal cavity using a laparoscope or video camera. स्लीव गेस्ट्रेक्टमी तो देख लिया ना आपने A क्या होता small है। stomach pouch is created using a stapling device. इसके अंदर 30 The ml पाउच smaller है। stomach pouch restricts the amount of food that can be eaten before ये feeling कौन सा है? full. गेस्ट्रिक The बाईपास। small intestine is separated into two sections. ये The हमारी lower गैस्ट्रिक portion of the small आपका सबका intestine is स्लीव attached to the newly एक दो का created मेरी stomach गेस्ट्रिक बाईपास से वो pouch. आएंगे, This सभी allows सक्सेसफुल। food to pass directly मैं बताता हूँ कि into हमारे the यहाँ कोई small सक्सेसफुल नहीं है, intestine या किसने where कराना digestion continues. Bypassing a portion of the small intestine decreases the absorption of calories and nutrients. The upper portion of the small intestine is reconnected to the lower portion of the intestine. The bile and अब यहाँ से खाना आ रहा fluids है, from यहाँ से जूस आ रहा है, यहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट allow हो, food to be completely तो digested. वो रहेगा जो पिछले वाला है। वो सब रहेगा। लेकिन वो खा अब ये करते हैं ना डॉक्टर जनरली, हाँ जी, ये वाली आप जनरली करते हैं सेकंड नंबर जो तीनों करते हैं हम तो। एक और भी है, तीनों करते हैं, तीनों बताएंगे आपको क्या डिफरेंस है। अब इन दोनों को मिक्स करके हमने ये बना लिया है कि पाउच तो बड़ा हो। अब अभी सभी पूछ रहे हैं पूरी खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे, तो अगर 30 ml हो गया फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। 4-5 फूट पानी पिया पेट भर जाएगा। ये पाउच 100 ml का है और इसी तरह नीचे कनेक्ट किया है, तो इसका भी फायदा मिल गया, उसका भी फायदा मिल गया। इसमें ये वाला प्रोसीजर जो है ये दोनों का फायदा लेता है, इसको मिनी गैस्ट्रिक बाईपास बोलते हैं। हम ये तीनों चीज़ें करते हैं। जब हमसे कोई प्रोसीजर के बारे में पूछता है तो हम तीनों चीज़ें बताते हैं, लेकिन इंडियन पॉपुलेशन में मैंने यही नोटिस किया है कि जो गैस्ट्रिक बाईपास कराते हैं वो बाद में वजन तो कम हो जाता है, डायबिटीज़ भी ठीक हो जाती है, बीपी भी ठीक हो जाती है, लेकिन वो खुश नहीं रहते। कहते हैं कि यार थोड़ा सा ज़्यादा खाओ तो दिक्कत हो जाती है। तो ये इंडिविजुअल वेरिएशन है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं गैस्ट्रिक बाईपास ही कराना है हमको, तो उनके अंदर हम गैस्ट्रिक बाईपास कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार ये दोबारा बता दो, ये बीच वाला है क्या? बीच वाला नहीं, मिनी गैस्ट्रिक बाईपास है, जिसमें पाउच तो इसके वैसा ले लिया बड़ा, और इसका भी फायदा ले लिया कि 200 सेंटीमीटर नीचे जाएगा फूड। जितना फूड जल्दी नीचे जाएगा उतने ज़्यादा हार्मोन चेंज होंगे, उतने ज़्यादा डायबिटीज़ से फर्क पड़ता है। लेकिन पेशेंट देख के हमें चेंज करना पड़ता है टेक्निक। ओल्ड पेशेंट्स में हम सिर्फ वो वाला करते हैं, क्योंकि इसके अंदर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक लिमिटेड है, दूसरे वाले में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा इसमें है। गैस वर्ड क्यों यूज होता है? दूसरे वाले में गैस वर्ड यूज हो रहा है ना, गैस गैस्ट्रिक बाईपास, हाँ, उस वाले में गैस्ट्रिक बाईपास नहीं बोल उसमें रहे। तो सिर्फ गैस्ट्रेक्टमी है ना, काट दिए, ओनली कट।
तो ये मतलब गैस के पेशेंट्स के लिए ज़्यादा सजेस्टिव। गैस्ट्रिक इज स्टमक नॉट गैस। सर इसमें हमारी कौन सी हो रही है? और बैलूनिंग वाला कौन सा करता डॉक्टर? हाँ जी, और आपके बैलूनिंग भी तो एक बोलते हैं ना, बैलूनिंग चलो ये भी उन्होंने पूछ लिया तो इसका भी मेरे लिए भी आपने बोला था वो कौन सा? देखिए, आपके लिए भी अगर होगा तो यही होगा, हमारा भी यही हुआ होगा। आपका भी यही, इनकी कौन सी होगी हमारे हस्बैंड की? इनकी भी यही स्लीप। एक्चुअली यही प्रॉब्लम रहती है कि जब काउंसलिंग होती है ना, सिर्फ पेशेंट आता है, रिलेटिव नहीं आता। फिर उनका ध्यान कहीं और होता है, वो प्रोसीजर देखते ही नहीं है, समझने की कोशिश नहीं करते, और सर्जरी के बाद फिर पूछते हैं कौन सा होगा। तो ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब या तो सर्जन फॉल्ट पे है या पेशेंट फॉल्ट पे है, या तो हमने नहीं बताया या उन्होंने नहीं देखा, लेकिन हम सबको बताते हैं। दूसरी चीज़ आपने क्या पूछी थी अभी? गैस्ट्रिक बैलून। हाँ, बैलून के लिए पूछ रहे थे। देखिए, बैलून का जो मेन काम है वो बैंड जैसे ही है, वो सिर्फ पेट में एक स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा 3 से 6 महीने के लिए, उससे कोई हार्मोन चेंज नहीं होने वाला। तो डायबिटीज़ बीपी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका 10-15 किलो वजन कम हो सकता है, अगर बहुत ज़्यादा है, कम है तो 4-5 किलो कम होगा, लेकिन बैलून को 3 महीने बाद निकालना पड़ता है। जैसे ही निकालेंगे फिर वापस उसी हैबिट पर। बीपी जैसे हाई रहता है, इससे बीपी में फर्क पड़ेगा। कितने लोग यहाँ पर बीपी की दवाई खाते थे? है ही नहीं। सबकी बंद हो गई। शुगर की दवाई बंद हो गई, बीपी की दवाई बंद हो गई। दुख की बात यही है ना, जो ऑपरेशन कराते हैं वो फॉलो करते हैं, लेकिन जो नहीं कराते वो आते ही नहीं है इस प्रोग्राम में कि हमेशा फंसा लेंगे, हमेशा इस तरह कर लेंगे। हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वी आर ओनली गिविंग यू इन्फॉर्मेशन, यू हैव टू डिसाइड। किसी को आज तक हमने फोर्स नहीं करा है सर्जरी की। सारे लोग जितने भी यहाँ पर हैं, जैसे जितेश ने 2 महीने पैसे जमा करे, ये नहीं आया, मैंने कोई कॉल थोड़ी ना किया कि तुम क्यों नहीं आए। उसने 2 महीने मन बनाया, फिर आ गया। पूरे पैसे जमा कर दिए थे उन्होंने, पूरे पैसे जमा कर दिए थे ना। तो मैंने इसको फ़ोन कराया कि इसको बोलो कि पैसे ले जाए इसने वापस, ये जो जमा हो गया वापस कर दो। इसने कहा नहीं सर, मैं तो मन बना रहा हूँ, आप रुको, मम्मी नहीं मान रही, मान जाएगी, जब मान जाएगी तब मैं आऊँगा। तो यही चीज़ है, जैसे सर आते हैं, हमने कभी इनको फोर्स नहीं करा कि आप कराओ। मैंने कहा आप मीटिंग में आओ, अटेंड करो, आप लोगों से मिलो, आप ध्यान दो, फिर समझाओ क्या करना है। लेकिन कुछ लोग जो सर्च करके आते हैं वो आके बताते हैं कि हमें ये कराना है, कहानी खत्म है। इसका मतलब दे ऑलरेडी सर्च, जैसे सर आए थे पहले, सर सारा सर्च करके आए थे अपना पूरा, दे हैज़ ऑलरेडी सर्च एवरीथिंग। तो इनको हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने सर्च कर लिया, उन्होंने प्रोसीजर डिसाइड कर लिया, दैट इज़ ऑल। तो हर टाइप के लोग, हम भी घूमे थे। प्रोसीजर कौन सा हो तो आप डिसाइड मैं तो आपको बता दूंगा आपके लिए तीनों में से कौन सा बेटर हम भी है। घूमे। लेकिन आप कहेंगे मुझे ये नहीं ये कराना है, तो फिर आपका चॉइस है। हमें अच्छा हम लगा। भी तो डिस्कस करके यही लेके आए। ये जैसे मैं कह रहा हूँ, सर सोच के आए थे मुझे यही कराना है, दैट इज़ अ गुड थिंग कि आप सोच कर आए हैं, आप पढ़ कर आए हैं, आपको सब चीज़ें मालूम है। उसमें फिर कोई ये भी नहीं पूछता कि क्या साइड इफेक्ट है, क्योंकि उन्होंने पढ़ लिया है सब कुछ। एक टेक्निकल अच्छा होता है, इसमें जैसे खाना जाएगा उसमें तो उसमें जा रहा है बैलून टाइप स्टमक, इसमें कहाँ पचेगा? कौन से वाले में? ये जो मिडल वाला है, इसीलिए मैं तो जा रहा है इसमें ये तो पाइप है, तो भाई इसमें से इसमें जा रहा है, तो वो डाइजेशन कहाँ होगा? यहाँ पर अच्छा, उसमें यहाँ से डिफरेंस इसमें क्या आ है? गया, यहाँ पर ये आ गया। इसमें डिफरेंस क्या है? नहीं फर्स्ट में लास्ट बस में और लास्ट में, नहीं लास्ट तो ये है ना। इनमें और इसमें, इसके अंदर तो खाली ये हुआ होगा ना बस, इसके अंदर ये होने के बाद नीचे 200 सेंटीमीटर और बाईपास हो गया, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जनरली हम उनमें प्रेफर करते हैं जो यंग हो या मिडिल एज हो, जिनका डायबिटीज़ इंसुलिन पे है, बहुत ज़्यादा इंसुलिन ले रहे हैं, तब शायद हम इसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन इसमें एहतियात फिर बहुत बरतनी है, लाइफ लॉन्ग मेडिसिन आनी है। ये नहीं कि 2 महीने में आपने मेडिसिन बदल दिया, इसमें मेडिसिन लेना पड़ेगा। लाइफ लॉन्ग। आप 3 महीने नहीं लड़ रहे हैं, मेडिसिन फॉर व्हाट? मल्टीविटामिन, कैल्शियम, वो लाइफ लॉन्ग लेना है, जैसे किसी की बॉडी लेवल पे है, शुगर नहीं है मतलब, तभी लेना है। मल्टीविटामिन कैल्शियम का उससे कोई रिलेटेड नहीं। वो जो 2 टैबलेट चलती हैं उनका क्या? कौन सी 2 टैबलेट? कैल्शियम की है वो मल्टीविटामिन कैल्शियम तो 40 साल के बाद सभी को लेनी चाहिए। डेली। डेली मैं भी लेता हूँ। सेकंड में है जी नाम सुनने को ध्यान दें क्या है? कैल्शियम एक्स्ट्रा, कैल्शियम और मल्टीविटामिन जो है दोनों ले लो। ये है इसमें ना क्या है पहले? मल्टीविटामिन ये है ना मल्टीविटामिन। ठीक है, आपको ये दूर जाना है, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, वॉकिंग करो। डॉक्टर कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे एडी में ये यहाँ से बात वगैरह जैसे करने के बाद में बात वगैरह से लटकने शुरू हो जाती है। ये इन्होंने ऑपरेशन कराया हुआ है, तो ये काफ़ी जान है। 20 किलो 15-20 किलो के काम होगा। नहीं इसे इन्होंने क्यों कराया? प्रॉब्लम थी वेट ज़्यादा करके। डॉक्टर पर्सनल काउंसलिंग सर, ओके डॉक्टर, थैंक यू। ज़्यादा उनका लटक सकता है,
लेकिन मैंने आपको फर्स्ट टाइम ही बोला था कि बेरियाट्रिक सर्जरी कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है। अगर ऐसा लड़का डॉक्टर तुल्ला भी आए हुए थे, वो इसी का ही ट्रीटमेंट करते हैं। 1 साल बाद जब आपका पूरा हो चुका है वेट लॉस, तो जो एक्सेस स्किन है उसको वो हटा देते हैं छोटे से ऑपरेशन से। लेकिन ऑपरेशन कोई छोटा नहीं है, जनरल एनेस्थीसिया में, लेकिन उससे बिल्कुल फिट हो जाता है। तो ये तो नहीं, ये जो वजन सारा कम हुआ है ये भी करा सकते हैं, ये लटक गया, ये भी करा सकते हैं, और ये भी थाइस वाला भी करा सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। आपने पूछा था साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स तो ऑपरेशन से पहले इतने सारे हैं, डायबिटीज़, बीपी, स्लीप, मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर, स्लीप एपनिया, फीमेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी, ये सारे साइड इफेक्ट तो दूर होने हैं। जो हर ऑपरेशन में रिस्क है वो इसके अंदर भी रिस्क है। देखिए स्टेपलिंग हो रही है यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक, या यहाँ से लेके यहाँ तक, स्टेपलिंग सब में सेम होती है। आपकी बॉडी की हीलिंग कैसी है वो किसी को नहीं मालूम। अगर स्टेपल खुल जाता है, यू में नीड अनदर सर्जरी। ये रिटर्न भी है, ब्लीडिंग भी हो सकती है। एल्कोहलिक्स में ब्लीडिंग बहुत होती है, जहाँ स्टेपल लगा वहाँ खून शुरू हो गया निकलना, इससे मतलब है क्लॉटिंग पावर ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम पहले नहीं बता सकते। परसेंटेज इज 1%, लेकिन जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ लॉन्ग स्टैंडिंग है, इट इंक्रीजेज टू 5 to 10%, तो 1%, वरना 5 to 10% तक चले जाता है। तभी मैंने डॉक्टर सिंगल को बुलाया था पेरी ऑपरेटिव रिस्क बताने के लिए, शायद वो ऊपर चले गए सर्जरी में। तो ही इज़ ए वेरी गुड एनेस्थेसिस्ट। जितने भी लोग हैं किसी को पता भी नहीं चला होगा कि सर्जरी हुई है और एकदम से ख़त्म भी हो गया काम। 10 या 12 लोग यहाँ पे करा चुके हैं। इतना बढ़िया एनेस्थीसिया देते हैं वो, क्योंकि वो पीछे रह जाते हैं बैकग्राउंड में, काम तो सबसे पहले उनका शुरू हो गया, हम तो बाद में आते हैं, तो इसे पता नहीं चलता है। मेडिसिन इसमें कितने दिन चलेगी? 3 महीने। स्क्रीन में 3 महीने, बाईपास में हमेशा मेडिसिन क्या रहती है? मल्टीविटामिन और कैल्शियम। 2-3 होते हैं। और कुछ जानना चाहते हैं? जो फैट निकालने वाली वो दूसरी सर्जरी होती है। अभी परसों अभी लास्ट वीक पेपर में आया कि 31 ईयर ओल्ड गर्ल लेकर आया, देन शी डाइड। डॉक्टर तुला चले गए, उनसे पूछना चाहिए था ये। संडे के न्यूज़पेपर ये ना मीडिया हॉस्पिटल क्या था, आपने पूछा था ना मेरे से, रिश्ता क्या कहलाता, मैं पहलवान आता था, उसकी डेथ हो गई तो सब डर गए कि बेरियाट्रिक सर्जरी से हो गई। उसकी डेथ हुई थी ब्रेन में ब्लीडिंग की वजह से, वो तो मीडिया ने नहीं बताया। मीडिया अपने साथी जो बताता है लोग वही देखते हैं। उसकी सर्जरी मोटापे से की वजह से डेथ नहीं हुई थी उसकी डेथ इसलिए हुई थी क्योंकि ब्रेन के अंदर नस फट गई थी उसकी, जो उसकी बिना सर्जरी कराई भी फट सकती थी किसी भी दिन, क्योंकि बीपी उनका 210 रहता था। लेकिन सर्जरी आ गई, ऑपरेशन कराया, इसके बाद मर गए, ये मर गए, वो मर गए। अब जो आपने पूछा वो भी कि लाइपोसक्शन कराया, डेथ हो गई। अब बाहर जाके कराया न्यूयॉर्क में, सारा कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पर हैं, सब फैसिलिटी वहाँ पर है। इसलिए मैंने आपको बताया कि हर सर्जरी में 1% रिस्क है टू लाइफ एज ऐसा नहीं है कि वो फ्री है। अब उन्होंने तो कॉस्मेटिक तरीके से कराया तो वो तो बहुत डेंजर हो गया। कॉस्मेटिक में फैट शायद हो सकता है किसी आर्टरी में चला गया हो और लंग में एम्बोलिज्म हो गया हो, तो चांसेस उनके बहुत कम है, लेकिन हो सकता है। अब आप लाइपोसक्शन के लिए पूछ रहे थे, लाइपोसक्शन में वजन कम नहीं होता है, सिर्फ पेट कम होता है। ये मैं करा चुका सर करा चुके हैं, लाइपो में करा चुका, सिर्फ ये कम हुआ है, वेट कम नहीं होता है। वेट कम नहीं। नंबर 2, सही टाइम से बोल। नंबर 2, कोई भी हार्मोनल चेंज नहीं होता लाइपोसक्शन के बाद, तो ना तो आपकी डायबिटीज ठीक होने वाली है, ना बीपी ठीक होने वाला है, ना ही ब्लड प्रेशर ठीक होने वाला है, ना स्लीप एपनिया ठीक होने वाला है, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। लाइपोसक्शन कराने के बाद वजन आपका दोबारा बढ़ सकता है। यहाँ पर अगर आएगा तो इरेगुलर हो जाएगा। मेरी स्पाइन भी प्रॉब्लम थी, तो ये पेट कम होने से स्पाइन पे। और जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो सिर्फ बैरिएट्रिक कराने से इंप्रूव होती है, लाइपोसक्शन से नहीं होती। डाइटिंग के अंदर भी आप कब तक कर सकते हो डाइटिंग? कितना बड़ा स्टमक है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, रोज़ा भी 1 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते, उसके बाद प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये दोनों में सबसे बड़ा फ़र्क ये है। अब सब हमसे कहते हैं कि सर इतनी महंगी सर्जरी, अब कॉस्ट की बात आ जाती है। जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो एक बड़ी चीज़ मैं आपको सिंपल बताऊँगा, नीले रंग की शर्ट 300 रुपये की भी मिलती है, 3000 रुपये की मिलती है, लेकिन 3000 रुपये में क्वालिटी होती है। तो आप कम पैसों के पीछे इधर उधर मत भागो। कुछ पेशेंट हमसे पूछने आते हैं, किसी ने फ़ोन कर दिया 2 लाख का है तो वहाँ चले जाते हैं। आप क्वालिटी तो देखो ना उनकी क्या है, क्या सामान वो दे रहे हैं आपको, क्या उन्होंने टेस्ट कराए हैं ऑपरेशन से पहले आपके। वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सब टैली कर रहे हैं, किसी का भी एक टेस्ट कम नहीं हुआ है। आप ये भी टैली कर लें कि ऑपरेशन में सबको मशीन दी गई है, ये भी टैली कर लें कि ऑपरेशन के बाद हम आपसे बुलाते हैं, आपको उसके चार्जेस नहीं लेते हैं हम।
आपके लिए बुलाते हैं कि आपका सक्सेस रेट बढ़े। अगर आज की डेट में आप खुश नहीं हो तो जो ऑपरेशन के बाद डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम थी ना वो शुरू हो जाएगी। तो लेगा मैंने पेट कटवा लिया यार, ऐसी बातें लोग बोलते हैं, पेट कटवा लिया मैं तो कमज़ोर हो गया, क्या ज़रूरत थी कराने की? सर आपको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपकी बॉडी को तो ज़रूरत थी। 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद कुछ हो जाता आपको इमरजेंसी, हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती, तब तो आप ये चीज़ नहीं बोलते ना कि हार्ट का अटैक हो गया मुझे, मैंने क्यों स्टेंट डलवाया, लेकिन अब आपने उसको बचा लिया, उससे आप बच गए हो पहले से, क्योंकि आपने हार्ट का स्ट्रेस कम कर दिया, तो बीपी की मेडिसिन बंद हो गई आपने डायबिटीज़ कंट्रोल कर ली, तो पैर का डायबिटिक फुट, किडनी डिजीज़, आई डिजीज़ आपने रोक ली है। किसी की आँख की रोशनी चली जाती है वो तो कभी कंप्लेन नहीं करता, 2 लाख 4 लाख सब जमा कर देते हैं, लेकिन आपने उसको पहले देख लिया होता, उसका कॉज ढूंढ लिया होता तो वहाँ तक बाजी नहीं जाती। डायबिटीज़ की मेडिसिन, हाइपरटेंशन की मेडिसिन, जो लोग फीमेल्स हैं यंग अर्ली मैरिड है, जो इनफर्टाइल है, फर्टिलिटी पे इतना से खर्च करते रहते हैं, वो ये नहीं समझते कि वजन कम हो गया अगर तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ने वाली सही तरीके से। फिर नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा तो उसका कॉस्ट, बैक सर्जरी करानी पड़ेगी तो उसका कॉस्ट, इसके मुकाबले तो बैरिएट्रिक सर्जरी बहुत सस्ती है, लाइफ लॉन्ग आपको फ़ायदा देने वाली है। जिनके स्टंट पड़े हैं वो भी करा सकते वो भी करा सकते हैं, रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, बिल्कुल करा सकते हैं, रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। हैं, 3 स्टंट पड़े हैं, बिल्कुल जरूरत नहीं है, बीपी है, शुगर है, अब उसके वेट इतना नहीं है ना जो करा सकते हैं। हाँ हमारा क्राइटेरिया उसके बिना हम सर्जरी नहीं करते। ठीक है ठीक अभी है। मंत्री जी आए थे ना एमएलए साहब, फर्स्ट टाइम मेरे से मिलने, मैंने इनको मना कर दिया, ये डिसअपॉइंट हो गए, कहते आपने मुझे मना कर दिया, मैं तो इतनी दूर से आया हूँ संभालकर से, मैंने कहा आपका नहीं हो सकता, क्यों? मैंने कहा आपका हाइट ही है, वेट है, कहते तो हाइट गलत है, इतनी हाइट तो मेरी है ही नहीं, जूते पहन के हाइट लिया आपने, जूते उतरवा के लो, जूते उतार के लिया 3 सेंटीमीटर कम हो गई, क्राइटेरिया में आ गए। जब मैंने पहले मना किया तो मेरे से गुस्सा हो गया, तो हम किसी का इंडिकेटेड सर्जरी नहीं करते। अभी एक पेशेंट है, अगर कोई समझता है कि जबरदस्ती पकड़ के सर्जरी कर ली तो वो ऐसा होता है कि यार जाए और एडमिट हो गए बस सीधा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन बाद में हुई, सर्जरी हो गई, फिर बात करी थी क्या हुआ। ये सब काम होते हैं काफ़ी जगह, लेकिन इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो पेरी ऑपरेटिव आपने मेंटल मेकअप बनाना है, हमने मेंटल मेकअप बनाना है, तभी रिजल्ट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अगर आप हर महीने इस मीटिंग में आएंगे तो आपका वेट लॉस होता रहेगा, और जो नहीं आएंगे वो वहीं पे अटकेंगे। तो 6 महीने बाद मुझे कॉल करेंगे, डॉक्टर साहब सर्जरी बेकार हो गई, पैसे खराब हो गए, क्या करवा दिया आपने? आपने कभी फॉलोअप किया हमारे साथ? आपको फ़ोन करते रहते हैं, फ़ोन काट देते हो। ये डाइटिशियन इतना फ़ोन करती है, इसके फ़ोन ही काट देते हैं लोग, फिर अब मीटिंग अवॉइड करते हैं, तो मत आइए आप, हमारा फॉल्ट नहीं है वहाँ पर। फिर 6 महीने बाद जब आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा या कांस्टेंट हो जाएगा, फिर आप कहोगे कि क्या हो गया, उस टाइम लेट हो गई सारी चीज़ें। तो ये वो जो गोल्डन पीरियड था 6 महीने का, वो आपने ऐसे निकाला, तो मैं बिज़ी हूँ, मैं ये हूँ। आप बिजी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने लिए कर रहे हैं, मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, अपनी बॉडी के लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। आप थोड़ा सा टाइम देंगे, फ़ायदा आप ही बोल रहे हैं, मेरे को नहीं होता। और कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। सर कब एडमिट करेंगे? कुछ मुझे रिपोर्ट्स भी आपको दिखानी है अपनी। जब अभी मिलेंगे आपसे, हाँ। तो जब रिपोर्ट्स आपकी सही होंगी उसके बाद डेट मिलेगी। इमरजेंसी नहीं है जी, चेस्ट थोड़ी सी में मुझे इंफेक्शन रिपोर्ट्स दिखानी थी आपको, मैं इमरजेंसी लेके आई कर हुई सकते हूँ। हैं। जैसे उन्होंने मेरे से पूछा, इनको भी बोला कि मेरे को कब कराना है, इनकी प्रॉब्लम है, मैंने कहा पहले वो सॉर्ट आउट होगी उसके बाद। इमरजेंसी नहीं है सर, ये तो अपने लिए करना। मुझे रिपोर्ट्स में जो दिखानी थी देख लेंगे आपके रिपोर्ट्स, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। और बताएं कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी बताएं, माइक दो यार। रिपोर्ट लिखनी है। अभी मैडम हमारे साथ ना हाइड एंड सीक का गेम खेल रही हैं पीछे। पिछले साल, एक मिनट में खत्म करूँ, पिछले साल सारे टेस्ट करा लिए 25,000 रुपये के, उसके बाद चले गई पता नहीं कहाँ। तो 1 साल पूरा निकल गया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन इनकी मोटिवेशन और वो बहुत अच्छी है, ये साल तक ये फॉलो करते रहे उसको, और इनको समझ में आ गया कि मुझे अपने लिए क्या करना है। उनको भी हमने पूरा टाइम दिया है, आप पहले सोचें, डिसाइड करें, फिर ही ऑपरेट करें, वरना नहीं करें। कुछ प्रॉब्लम हो जाती है लाइफ में, उस वजह से भी दिक्कत हो जाती है, तो कोई जो चीज़ हमें समझ में आती है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप कोई डेट फिक्स कराते हैं या कोई आप कुछ करते हैं तो उसका रिप्लाई जरूर करें। आपकी वजह से OT बुक हुआ हुआ है, किसी और पेशेंट की सर्जरी नहीं हो रही है उस दिन, क्योंकि मैंने आपका नाम डाला हुआ है, और फिर जब आप नहीं आते हैं तो वो पेशेंट भी रह जाता है। आप भी रह के मना करते हैं फ़ोन करके कि सर अभी नहीं, 1 हफ्ते बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
क्योंकि फिर हम उस पेशेंट को तो कर लेंगे जो वेट कर रहा है, क्योंकि स्लॉट लिमिटेड है, बस इतना ही चाहिए। ये सर ये होता है स्मृति आपने तो किया ना, बाकी लोग नहीं, आपकी बात नहीं। ये और बताएं, और कुछ जानना चाहते हैं? आप तो एक्सपर्ट हो गए, अब अगली बार इनको जो बुलाएंगे डिसाइड हो गया है इनका, फाइनली डिसाइड हुआ। डेट फिक्स हो गई। इसके बाद में हमने एक वजह से खड़ा नहीं कर पाए। अभी एक दो पेशेंट तो आएंगे कल, मतलब विद इन 3 days मैंने उनको तैयार किया। मैडम उनसे लड़ रही है थोड़ा सा, वो उनकी वाइफ क्यों? हमसे बिना बताए कर लिया, ये कर लिया, किसी और से ओपिनियन ले लेते। उनके हस्बैंड ये कह रहे हैं, जो मैडम मिली थी ना उनसे, उनके हस्बैंड कह रहे हैं कि उन्होंने कंसेंट दिया तभी मैं इनको लेके आया। वो 1 हफ्ते की बात है, ठीक है। सर ये थोड़ा सा चेस्ट में इन्फेक्शन है, सर्जरी में कोई इफेक्ट तो नहीं करेगा? पहले तो पीएससी चेकअप होगा, जब तक वो फिट नहीं हुआ तब तक करेंगे नहीं। इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट होगा, सारे इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद ही मैंने पहले भी करवा दी है। जैसे आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, जैसे ऑपरेशन कराएंगे घुटनों की वजह से वॉकिंग नहीं कर पाते हैं। कर पाएंगे उसके बाद सब लोग ऐसे ही पहले वॉकिंग पूरा करते दिन लग गया साइड टेस्ट हैं। 10 किलो वजन कम हो जाएगा तो बिल्कुल करना। ऐसा नहीं कि एक बार में गाड़ी चला 10 मिनट करके करना ही है। कुर्सी छोड़नी है, कुर्सी छोड़नी है, पेट्रोल का जोर हटाना है, वॉक करना है, उसके बिना काम नहीं। जब 10 किलो का बोझ हटेगा तो वॉक अपने आप करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर सब वेस्ट हो जाएगा। करेंगे आप जो ऐसे लोग कर लेते हैं जिनके जॉइंट बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, तो आप तो नहीं कर सकते। ये भी लगभग खत्म किए यही करना ठीक है ना, जिनके दोनों खत्म हो गए वो भी वॉक करेंगे। अभी वो आंटी, मैंने उनको डॉक्टर बाम के पास बिठाया है, वो आई नहीं है आज, वो आई नहीं है। दूसरी फीमेल है, दोनों जॉइंट 14 साल से खराब है। उन्होंने कराई थी हमसे 3 महीना पहले, 93 94 था, 76 है, 75 76। तो नाउ शी इज प्रिपेयरिंग फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट। तो सर के पास बात कर कितने देर के बाद ज्वाइन करा सकते? 3 महीने, 3 महीने का गैप होना चाहिए। और बताएं, मतलब इसको ये वॉक नहीं करते, बस ये जरूरी था, कभी फॉलो करते हैं, इसका क्या इलाज? करना पड़ेगा। इतनी मेहनत करिए। आपने साइकिलिंग बताई थी, मैग्नेटिक साइकिल तो डॉक्टर जैरिन यहाँ को थे, डॉक्टर निशांत यहाँ पर, उनका आप नंबर ले लें, उनसे मिले। देखिए आपको सर्जरी से कुछ नहीं होने वाला है अकेले, अगर आप वॉकिंग नहीं करेंगे तो इफेक्ट नहीं आएगा, फिर इफेक्ट आएगा ही, फिर 10 किलो के बाद रुक जाएगा वहीं पे। डाइट भी फॉलो नहीं करते और आप आज हमारे आपकी मशीन चेंज हो गई, उसमें मशीन डालते हैं, इसके बाद में बराबर चल रहा है। वजन ज़्यादा दिखा रहे हैं ना, मैं घर से करके आई हूँ, मेरे 98.2 वो देख करके यहाँ मुझे पर पता है कि मेरी 4 किलो अभी घर से एकदम करके ही यहाँ पर आई। मशीन है, गड़बड़ एकदम मशीन में फर्क आ जाता है। मशीन है, मैं घर से करके आई हूँ। मशीन ठीक नहीं है सर, नहीं, हम- और थोड़ा हम थोड़ा कल से मिले हैं। मशीन का 1-2 किलो का फर्क रहता है, और हमसे जो घर पे अपनी मशीन से नापा है वो सही है। वैसे ये 100 से कम आ गए मेरे को तो हो गया, बस मेरे को आज कॉमन शिकायत है आज ये। डॉक्टर 2 किलो फर्क है मैं मशीन में जाता हूँ। घर से यहाँ कितना वजन है इनका अभी? मैं कहीं अभी इनका 94.5 है, रास्ते घर पे 92.5 है, और पहले कितना था? पहले 94 था, नहीं, ऑपरेशन से पहले ऑपरेशन पहले 102। 10 किलो कम हुआ है, तो आपकी मशीन के साथ कम है। 1 महीना हुआ है ना आपको, 1.5 महीना हो गया, वॉकिंग उसका जीरो, वॉकिंग नहीं करते, टाइफाइड नहीं है फिर आपको। बस बेटा फ्रैक्चर करने लगा। 102 डॉक्टर साहब जो फोटो की वजह से चल ही नहीं पाता उसको क्या? मैंने भी आपको ये बताया, निशांत वहाँ पर उनसे हमने यही डिस्कस किया, उन्होंने तो बोला कि साइकिलिंग कर सकते हैं। नंबर 2, वो जो मैडम अभी है वो बैरिएट्रिक योगा करती हैं, तो जो आपकी बॉडी को सूट करेगा। ऑप्शन बहुत सारे हैं, ऑप्शन 8 से 10 हैं, लेकिन एक वॉकिंग ऐसी है जो अगर आप एक बारी में आधा पौना घंटा नहीं चल पा रहे तो 10 मिनट तो चल ही सकते हैं ना, 5 मिनट तो चल ही सकते हैं ना हर घंटे में, तो क्या दिक्कत है? अच्छा वो जॉगर जो आया हुआ है जॉगर होगा नहीं चलाए हम लोग, हमने तो लिया होगा। ये जॉगर होगा नहीं, क्यों? जॉगर कौन सा होगा? ये जो लेट के वो वॉकिंग का ही है ना, तो ठीक है, आप ट्रेडमिल पे ना दौड़ें, ट्रेडमिल पे दौड़ेंगे तो घुटने और खराब हो नहीं जाएंगे। वो तो नहीं है, नहीं वो जॉगर हमने लिया होगा जो टांग करके लेटते हैं ऐसे, तो वो ऐसे ऐसे उसको दिक्कत है। वो चला सकते हैं ना, वो तो हमने लिया, वो वॉकिंग का ही है। 3 महीने बाद अगर वहीं पे रुके रहेंगे बाबा, फिर जो आप आज आए हैं उसका फायदा नहीं होगा। आज बुलाने का आपको मकसद ये है, आपको बताना है कहाँ गलती है, कहाँ पे सही करना है। इस मशीन ने जो झटका दिया उसकी रिकवरी कैसे करें? 1-2 किलो का तो छोड़ दो ना।
नहीं वैसे यहाँ का मशीन जो है ना मेरा 102 किलो नाप रहा है, हमारे घर की मशीन 99 नाप उल्टा कह रहे हैं लोग, आप उल्टा कह रहे हैं। हमारा लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है। यहाँ ज़्यादा आ रहा है, अमृतसर यहाँ ज़्यादा आ रहा है, घर में कम आ रहा है। 1 या 2 किलो का फर्क है मशीन के अंदर। फर्क आ रहा है। 3.5 किलो का वजन आया जिसमें बड़ा हो गया। आपने उसमें नापा है? हाँ उन्होंने कहा आप ऐसे पकड़ो तो वैसे जैसे जैसे कह रहे हैं हमने भी कर अपना आप पर्चे में देखिए क्या वैसे लास्ट टाइम भी आपकी ये मशीन ठीक नहीं थी। मैं कह रहा हूँ 84 है ना, अगर वो मशीन की हर एक मशीन डिजिटल है, एक मशीन आपके वेट के हिसाब से है और एक मशीन सैंड वाली है। जो डिजिटल अभी है, अगर मेरी बात मानेंगे तो आज जो मशीन है बिल्कुल सही है। इसका मतलब यही है कि आपका वजन पहले 102 नहीं 105 था उस मशीन के हिसाब से, पहले भी आपका 3 किलो ज़्यादा ही था उस मशीन के हिसाब से। तो जो मशीन आपने नापी है उसी को फॉलो करेंगे, वो आपका एग्जैक्ट वेट लॉस है। अगर आप मशीन चेंज करिए उसको नाम, क्योंकि हर मशीन में 1-2 किलो ज़्यादा 1-2 किलो कम हो सकता है। हम कहीं भी मशीन पे ध्यान नहीं देते, हम तो आपकी मशीन पे ध्यान देते हैं। आप गड़बड़ आज मशीन वो डिजिटल मशीन है ना, उसका दाम अलग है। तो ऐसा क्यों किया? ध्यान भी नहीं हम लोगों ने। डिजिटल वाला के लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला था इस मशीन में दोनों मशीनें वहाँ पे हमने अंदर रखी ना, क्योंकि जगह नहीं थी। अब अंदर लाइन जाते हो। आप उसके अंदर उसके अंदर भी नाप ले, उसके अंदर भी नाप ले, उससे हमें बॉडी का फैट तो समझ में आ जाएगा ना। बाकी आप वेट अपना उसमें वाले से नाप लें, कितना फर्क है। और बताएं बैंगन खाने के बाद जलन क्यों होती है? बैगन तो वैसे ही नॉर्मली पेटोडेंस और गैस्ट्रिक एसिडिटी ट्रबल क्रॉस करता है। वो करता है आलू खाओ मत चीनी खाओ इतनी सारी चीजें बैंगन नहीं खाएंगे। अच्छा बैंगन सूखा नहीं बैंगन का भरता खाए तो भी जलन हो रही है कि बैगन की कौन सी टेंडेंसी होती है गैस्ट्रिक ट्रबल करने की? वो तो फैट फ्री है, खा सकते हैं 1-2 पीस। जो मैं क्या आपको एक बड़ी चॉइस है, देखिए किसी चीज का अच्छा है उसका एक आंसर बता देता हूँ जो उन्होंने मेरे से पूछा है। देखिए आज की डेट में ना एक प्रोडक्ट के 100 तरह की कंपनियां हैं। पूछा क्या है, उन्होंने पूछा है कि मक्खन आ रहे हैं वो खा सकते हैं। अब मुझे ये तो पता नहीं कौन सी कंपनी का है, उसके अंदर क्या बना हुआ है, उसके क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। तो आप सिर्फ उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़ लें कि उसके अंदर फाइबर है, प्रोटीन है, फैट है, कि उसके अंदर क्या चीज़ है और कितनी कैलोरीज है। अगर 100 ग्राम में 100 कैलोरीज है और फैट कम है तो आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर 100 ग्राम में अगर 600 कैलोरी है, फैट ज़्यादा है तो नहीं खा सकते। ठीक है, मैंने 2 दिन पॉपकॉर्न खाए। थोड़ा सा रिपीट करना चाहिए आपकी भाजी आती है ना, उसके अंदर आप लिखते हो क्या क्या है, लेकिन शायद कैलोरीज नहीं लिखते हो, वो गायब हो जाती है। तो आज की डेट में ये रूल है कि हर जो भी प्रोडक्ट आता है उसमें लिखनी होती है कैलोरीज, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिखने होते हैं। सिर्फ आप उस पर ध्यान दें। एक जो पॉपकॉर्न की बात कर रहे हैं, पॉपकॉर्न आता है नॉर्मल पॉपकॉर्न, बटर पॉपकॉर्न, कैरेमल पॉपकॉर्न, चीज़ पॉपकॉर्न, किसी तरह के पॉपकॉर्न आते हैं। खाली हम तो सूखा पॉपकॉर्न जो नॉर्मल पॉपकॉर्न है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आपने बटर पॉपकॉर्न लिया उसमें कैलोरी बढ़ गई, जैसे आपने बटर चीज़ पॉपकॉर्न लिया उसमें कैलोरी और बढ़ गई। तो आपने जो भी लेना है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स आप देख लें, 100 ग्राम में कितनी कैलोरी है और 100 ग्राम में कितना फैट है, बस ये 2 चीज़ें देख लें। कैलोरी 100 कैलोरी तक है, फैट अगर कम है, प्रोटीन ज़्यादा तो ले लें। उससे नीचे स्टैपलिंग आप करते हैं उसकी कैसे मतलब बाद में निकालते हैं क्या? स्टेपलर उधर नहीं रहते हैं और अंदर हम सर्जरी के बाद नीचे से स्टेपलर एक खाली लगा के उसका लीक टेस्ट करते हैं, हवा भर के उसमें, जैसे टायर में करते हैं ना, डाई डाल के टेस्ट करते हैं अंदर ही कि कोई लीक तो नहीं है। तो आज तक हमारे साथ किसी भी केस में ऐसा नहीं हुआ। जो बाहर जो शीशी लगाते हैं 5 वो जो वो तो क्लिप होते हैं, क्लिप वो क्लिप आते हैं निकालते हैं। हाँ वो निकल जाते हैं। जितने भी लोग हैं किसी का कोई खास निशान नहीं होगा। अंदर के जो आप क्लिप लगाते हैं अंदर भी तो लगाते हैं, टाइटेनियम क्लिप है वो हमेशा है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं। ऐसे सारे लोग हैं। तो फ्यूचर में उनके लीकेज की तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी नहीं हुआ मान लो 6 महीने एक होता है लीकेज, आपने पूछा लीकेज अगर पोस्ट ऑफ डे 1 पर है तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, स्टेबलर खराब था, पता नहीं चला आपको, क्योंकि वो भी तो मैन्युफैक्चर होकर आ रहा है ना कहीं से।